everyone. My name is Mosmi Arya, and today my topic is array. So, what is array? सो बेसिकली एरे जो होता है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। एरे का यूज़ हर लैंग्वेज में किया जाता है। फॉर एग्जांपल C++, जावा, पाइथन, C#, जावा स्क्रिप्ट जैसे कई लैंग्वेजेस में एरे का यूज़ किया जाता है। सो एरे है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि हर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज एरे? सो जनरली PHP में एरे क्या होता है? सो एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। सो जनरली एरे जो होता है एक तरीके से एक ही वेरिएबल के अंदर पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराने का काम करता है। PHP arrays can store values of a different data type. सो PHP के एरे में जो है वो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है। उसमें उसकी वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। ईच वैल्यू इज स्टोर्ड विथ अ यूनिक इंडेक्स और एरे। सो जनरली जो भी वैल्यूज़ होती है, जो भी डेटा स्टोर किया जाता है, उसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। सो एरे में इंडेक्सिंग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एरे रिड्यूस कोड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्प्रूव डेटा हैंडलिंग एफिशिएंसी। एरे कोड कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है जिससे कि कोड को यूज़ करना ईजी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं और डेटा हैंडलिंग की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव कराने का काम एरे करता है। Array are widely used in database records, forms and loop. सो array जो होता है database records में यूज़ किया जाता है, forms में भी यूज़ किया जाता है और मल्टीपल लूप्स के अंदर भी array का हम यूज़ कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हमने array को समझने की कोशिश की है। सो इसमें जो है हमारे पास 0 से 9th तक की इंडेक्सिंग है array में। सो जनरली हमारा एरे के अंदर इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। आगे जहाँ तक के हमें इसकी इंडेक्सिंग रखनी है वहाँ तक के हम इंडेक्सिंग रखेंगे, बट मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसमें होता है कि हमेशा जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से ही शुरू होती है। सो जनरली इस डायग्राम में जो है एरे का जो लेंथ है वो 10 है और हमेशा 0 से वो शुरू होगा। फर्स्ट इंडेक्सिंग उसकी हमेशा 0 रहेगी और यदि इसमें 10 लेंथ है तो वो 9th तक के उसका इंडेक्सिंग होगा। क्योंकि 0 से हम इसे काउंट करेंगे सो 0 से 9 तक के हमारा 10 इंडेक्सिंग हो जाएगी यूजुअली। सो इसमें फॉर एग्जांपल हमें 5th नंबर के इंडेक्स में एलिमेंट कुछ रखना है, कोई डेटा को स्टोर करना है। सो हमारा जो होगा जनरली उसमें 6th होगा, बट इंडेक्सिंग के तौर पे हम देखें तो वो 5th नंबर का इंडेक्सिंग होता है। सो एरे को यूज़ किया क्यों जाता है? वाई डू वी यूज़ एरे? सो टू स्टोर मल्टीपल रिलेटेड वैल्यू टूगेदर। सो मल्टीपल वैल्यूज को जो एक रिलेट करती है उसको एक साथ रखने के लिए, एक साथ स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है टू अवॉइड क्रिएटिंग मैनी वेरिएबल्स। सो एरे में हम एक ही वेरिएबल के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक ही वेरिएबल के अंदर में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक प्रोग्राम्स मोर स्ट्रक्चर्ड एंड रीडेबल। सो प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हम रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। हम एक रीडेबल फॉर्म में भी इसे हम रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे टू ईजिली परफॉर्म ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सो हम एरे में मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया। इसमें हम जो है एरे को में अच्छे तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसेंशियल फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट इन वेब एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन में ऑफकोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट रखा जाता है। सो उसे हैंडल करने के लिए हम एक तरीके से एरे का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा डेटा एक प्रॉपर और स्ट्रक्चर वे में, एक एफिशिएंटली वे में उसे हम रख सकते हैं। सो PHP में अलग अलग टाइप के एरेज होते हैं।
सो मेनली हमारा PHP में 3 टाइप के एरे होता है. फर्स्ट इज इंडेक्स्ड एरे, सेकेंड इज एसोसिएटिव एरे एंड थर्ड इज मल्टी डायमेंशनल एरे. सो फर्स्ट इंडेक्स्ड एरे. सो इंडेक्स एरे में हमने जनरली हमने स्टार्टिंग में देखा है कि हमारा इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होता है. सो वो एक तरीके से इंडेक्स एरे में काउंट होता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल 0 से इंडेक्सिंग होगी तो वो हमारा एक इंडेक्स एरे कहलाता है. सेकेंड इज एसोसिएटिव एरे, यूज नेम्ड की. सो एसोसिएटिव एरे नाम से क्लियर हो रहा है. एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट करना. इसमें हमारा नेम जो मतलब की रहती है, की और वैल्यूज होता है. की के जरिए हम हमारा वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट इज एसोसिएटिव एरे. थर्ड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे. मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स कि एरे के ही अंदर में अलग अलग एरेज होना, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरेज. सो एरेज विद इन एरेज. सो बेसिकली ये 3 टाइप के हमारे पास एरेज होते हैं. सो फर्स्ट इज इंडेक्स्ड एरे. So in index array, each item has an index number. The first array item has index 0, the second array's item has index 1 and so on. So basically index array में indexing हमेशा 0 से शुरू होती है और वो आगे ongoing होती है. So हमने एक example लिया है. हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा हमें स्टोर करना है, मतलब उनका नाम हमें स्टोर करना है. फॉर एग्जांपल हैरी, वर्षा और गौरव नाम के 3 स्टूडेंट है. इनका नेम हमें जो है स्टोर करना है. तो हमने इको की हेल्प से हमें आउटपुट शो कराना है क्लास 10th स्टूडेंट. सो उसमें हमें देखना है हैरी, वर्षा और गौरव का जो है नेम उसमें शो हो हमारे आउटपुट में. सो हमने क्या किया है, हमने डॉलर का साइन का यूज करके हमने स्टूडेंट और हमने वहाँ पे इंडेक्सिंग दी है. यदि हम 0 इंडेक्सिंग देंगे तो हमारा हैरी नाम प्रिंट होगा. इंडेक्सिंग फर्स्ट देंगे तो हमारा वर्षा नाम प्रिंट होगा. इंडेक्सिंग सेकंड देंगे तो हमारा गौरव नाम प्रिंट होता है. सो हमारे आउटपुट में जो है वो शो हो रहा है क्लास 10th स्टूडेंट्स हैरी, वर्षा एंड गौरव. सो second is associative array. In this type of array use named keys that you assign to them. For example, associative array में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विद द हेल्प ऑफ की हम उसका डेटा जो है फेच करते हैं. सो हमारे एग्जाम्पल में हमने एक स्टूडेंट नाम का अगेन एक वेरिएबल लिया है जिसमें नेम है, एज है और कोर्स है. सो हमें जो फॉर एग्जांपल हमें नेम उसका आउटपुट शो करना है. फॉर एग्जांपल हमें राहुल शो करना है. तो हमने क्या किया है, इको डॉलर स्टूडेंट और हमने ब्रैकेट में नेम लिया है. नेम के थ्रू वो हमारे डेटा को फेच करता है. नेम इक्वल्स टू राहुल. सो राहुल को वो फेच करता है विद द हेल्प ऑफ नेम. सेकेंड है कोर्स. कोर्स है उसका BCA राहुल का. सो हमने क्या किया है, ब्रैकेट में हमने कोर्स लिखा है तो कोर्स से वो BCA को फेच कर लेता है. So this is the associative array. Third is multi-dimensional array, array within array. So a multi-dimensional array contain one or more arrays inside another array. So एक array के अंदर में multiple type का array use करता है. So हमने example लिया है यहाँ पे again एक student नाम का variable लिया है जिसमें हमारे पास multiple arrays है. फर्स्ट है अमित जिसकी एज 20 है, वो उसका BCA कोर्स है. सेकेंड एरे में हमारा नेम है नेहा, उसकी एज 21 है और BSc उसका कोर्स है. थर्ड एरे इज रवि जिसकी एज 22 है और उसका कोर्स BCom है. सो हमें अमित प्रिंट करवाना है तो हमने इको डॉलर स्टूडेंट और हमने उसके इंडेक्सिंग 0 और 0 दी है. रो और कॉलम के फॉर्म में जो है ये डेटा को फेच करता है. अगेन सेम एज इट इज हमने सेकेंड में भी किया है. इको स्टूडेंट फर्स्ट इंडेक्सिंग एंड सेकेंड इंडेक्सिंग. सो इसमें हमारा जो आउटपुट आएगा वो PSC आएगा. सो जनरली हमारे पास 3 टाइप के एरेज होते हैं, इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. सो थैंक यू सो मच.